है आप में और सच में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैं आप और सच में। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी जो मेन बात है वो आपके सामने रखूंगा। तो होता ऐसा है, एक ऋषि थे, एक गुरु। तो उनका एक बड़ा सा आश्रम था, उनके कुछ शिष्य भी थे। उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई थी और वो जब भी संध्या वंदना या ईश्वर उपासना करते थे तो वो बिल्ली उनके ऊपर उछल कूद करना शुरू कर देती थी। तो इसी से परेशान होकर उन्होंने एक उपाय सुझाया और वे उस बिल्ली को जब भी वो संध्या उपासना या ईश्वर उपासना करने बैठते थे तो उस बिल्ली को पकड़ लेते थे और एक जगह बांध देते थे, मतलब रस्सी में बांध के एक खूंटे से बांध देते थे उसे, ताकि वो उन्हें परेशान न कर सके, डिस्टर्ब न कर सके। ऐसा वो या तो अपने शिष्यों से कह के करवा देते थे कि भाई इस बिल्ली को, वो बिल्ली आश्रम में कहीं भी हो तो उसे पकड़वा के उसे बंधवा देते थे, चाहे वो आश्रम के दूसरे कोने में, क्योंकि जब भी वो ईश्वर उपासना में बैठ रहे थे वो तभी, चाहे वो कहीं भी थी आश्रम में, वो आके उनके ऊपर उछल कूद करना शुरू कर देती थी। इसलिए वो उसे पकड़वा के पहले ही बंधवा देते थे अपने शिष्यों से भी, और या अपने आप बांध देते थे। तो ये क्रियाएं चलती रही। तो शिष्य ये सब देखते थे, उनके जो शिष्य थे, जो उनके विद्यार्थी थे, वो इस सब क्रिया को देखते रहते थे, लेकिन पूछते कभी नहीं थे कि गुरुजी आप ऐसा करते क्यों, बस देख रहे। हाँ, गुरुजी ऐसा कर रहे कि जब भी संध्या उपासना में बैठ रहे तो बिल्ली को पकड़ रहे और बांध दे रहे। तो होता ऐसा है कि गुरुजी तो हो गए समाप्त, गुरुजी की होगी मृत्यु, उसके बाद बचे शिष्य। अब शिष्य बुद्धिजीवी थे नहीं इतने, वो थे गधे। तो उन्होंने क्या काम किया कि वो जो देखा देखी का काम था कि गुरुजी बिल्ली पकड़ते थे, उसे बांधते थे, तब जाके संध्या उपासना करते थे, वही काम शिष्यों ने पकड़ लिया। अब वो जंगल में वो बिल्ली भी बेचारी मर गई तो वो भी नहीं रही, तो जो नई बिल्लियां थी उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाते, रोज बिल्ली पकड़ के लाते, उसके बाद उसे बांधते, उसके बाद बैठ के संध्या उपासना करते। तो मतलब ये जो रूढ़िवाद था ये चलता चला गया, क्योंकि इसके बारे में किसी ने ना उन्हें बताया और ना उन्होंने पूछा। यही आजकल हमारे समाज में हो रहा है। हमारे वेदों के अनुसार 16 संस्कार है, जिनमें पहला गर्भधान संस्कार और सबसे लास्ट का 16वां संस्कार, जिसे दाह संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि विधि, अंत्येष्टि कर्म विधि। ठीक, ये 16 संस्कार है। इनके अलावा एक भी कोई इससे अलग संस्कार नहीं है। मतलब गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि विधि यानी कि दाह संस्कार के बाद ऐसा कोई भी क्रियाकलाप, संस्कार, विधि ऐसी कुछ नहीं है जो हमें करनी चाहिए। मतलब एक बार वो व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो जला दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया, उसके बाद कोई क्रिया विधि नहीं बचती करने के लिए। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको पहले कहानी सुनाई कि कुछ कारणों की वजह से कुछ रूढ़िवाद चल पड़ते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं जो मतलब जिनका कोई औपचारिक रूप से कोई मतलब नहीं बैठता, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हम या तो जानते नहीं या हमने कभी किसी से पूछने की चेष्टा नहीं करी, क्योंकि हम अपने आप को मानते विद्वान, उन गधों की तरह, जो वो गधे शिष्य थे ना, मूर्ख शिष्य, हम उनकी तरह अपने आप को मानने लगते हैं। तो इसीलिए तीजा, पांचा, 13वीं मतलब महीने के बाद भी भोजन कराया जा रहा, और वो भी सही रूप से, मतलब पकवान बनेंगे, कोई किसी की मृत्यु होगी उसके महीने पर पकवान बन रहे, वाह क्या बात है, मिठाई बन रही, वाह क्या बात है। मतलब अगले के घर में कोई मर गया, उसका दाह संस्कार हुआ, मतलब उसके घर में दुख है, और हम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक है, हम सब हैं, आप भी हैं और हम भी हैं। तो हमें चाहिए कि ये जो ऐसी ऐसी विधि, ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन पे हम रोक लगावें और पहल करें कि इन्हें रोकने की कोशिश करें, क्योंकि मृत्यु भोज अच्छा नहीं होता, क्योंकि मृत्यु भोज करना एक पाप है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबके साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं कोई नए रोचक तथ्यों के साथ। नमस्ते।